हेलो, मैं ललित सिसोदिया। इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम सेट के प्रकार पर चर्चा करेंगे। सेट, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एक वेल डिफाइंड सुपरिभाषित कलेक्शन होता है भिन्न भिन्न वस्तुओं का। सेट हमारे पास कार्डिनलिटी के हिसाब से दो तरह के होते हैं, एक फाइनाइट और एक इनफाइनाइट, या जिसको हम परिमित एक परिमित या फाइनाइट और अपरिमित या इनफाइनाइट। हमने सेट को उसमें उपस्थित एलिमेंट्स की संख्या के आधार पर दो वर्गों में विभाजित किया, एक परिमित या फाइनाइट और दूसरा अपरिमित या इनफाइनाइट। यदि परिमित या फाइनाइट सेट वे सेट जिनमें उपस्थित एलिमेंट्स या अवयव गिना जा सके वह परिमित सेट बोला जाता है। और अपरिमित सेट जिसमें उपस्थित एलिमेंट्स की संख्या एलिमेंट्स को हम लोग गिन ना सकें, वो सेट अपरिमित बोले जाते हैं। जिनमें उपस्थित एलिमेंट्स या अवयव को गिना ना जा सके। अपरिमित सेट वो सेट अपरिमित बोले जाते हैं जिनमें उपस्थित एलिमेंट्स या अवयवों को गिना न जा सके। अतः जो सेट परिमित नहीं होते वो अपरिमित होते हैं, तथा जो सेट अपरिमित नहीं होते वो सेट परिमित होते हैं। हमने परिमित सेट को भी कुछ आगे सेट में अलग अलग बांटा, जिसमें मुख्य रूप से एक आता है रिक्त समुच्चय, या नल सेट या एम्प्टी सेट, और सिंगलटन सेट या एकल समुच्चय। इसी तरह बाकी जो फाइनाइट होते हैं वो इन दो से अलग होते हैं। रिक्त समुच्चय या एम्प्टी सेट ऐसा समुच्चय जिसमें दिए गए नियम के हिसाब से एक भी एलिमेंट उपस्थित ना हो। जिसमें
दिए गए नियम के अनुसार एक भी अवयव उपस्थित न हो रिक्त समुच्चय बोला जाता है। और इसी तरह सिंगलटन सेट या एकल ऐसा समुच्चय जिसमें केवल एक अवयव उपस्थित हो एकल समुच्चय सिंगलटन सेट ऐसा समुच्चय जिसमें केवल एक अवयव उपस्थित हो सिंगलटन सेट या एकल समुच्चय बोला जाता है। हम लोग इन पर आगे चर्चा करते हैं, आप इसे कॉपी कीजिए। एग्जाम्पल जैसे मैं यहां कुछ मुख्य सेट लिख रहा हूं, मुख्य समुच्चयों को लिख रहा हूं। एग्जाम्पल प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, वन टू थ्री फोर फाइव डॉट डॉट। इसे कैपिटल एन से दिखाया जाता है। वह प्राकृतिक संख्याएं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 आदि या काउंटिंग नंबर भी बोलते हैं इन्हें। पूर्ण संख्याएं का समुच्चय, पूर्ण संख्याओं के समुच्चय को W से डिनोट किया जाता है। 0 या उससे बड़ी सभी प्राकृतिक संख्याएं यह हमारा पूर्ण संख्याओं का नोटेशन होता है और यह सेट हमारा इनफाइनाइट है, अपरिमित है। पूर्णांकों का समुच्चय, पूर्णांकों का समुच्चय इसे Z से या I से डिनोट किया जाता है। जो सारे नेगेटिव नंबर माइनस में नेगेटिव नंबर, प्लस में नंबर, प्राकृतिक संख्याएं और जीरो के कलेक्शन से बनता है। इसे
आई बराबर आई नेगेटिव यूनियन सिंगलटन जीरो यूनियन आई पॉजिटिव से भी लिखा जाता है, बराबर जेड। इस तरह अगला है परिमेय संख्याओं का समुच्चय, जिसे Q से डिनोट किया जाता है। वह Q बराबर P अपॉन Q सच दैट P कॉमा Q बिलोंग्स टू Z और Q डज नॉट इक्वल टू 0। मतलब परिमेय संख्याएं जो P अपॉन Q के रूप में लिखी जाती हैं, हम लोग जानते हैं वह P व Q Z के एलिमेंट होते हैं और Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। यह परिमेय संख्याओं का समुच्चय होता है। अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय अपरिमेय संख्याओं के समुच्चय को Q कॉम्प्लीमेंट से दिखाया जाता है, बराबर √2 √3 आदि, या इसी में पाई ई आदि। रियल नंबर्स का कलेक्शन या वास्तविक इसे R से दिखाया जाता है और यह परिमेय व अपरिमेय संख्याओं के यूनियन से बनता है। मतलब R में परिमेय और अपरिमेय संख्याएं दोनों तरह की संख्याएं उपस्थित होती हैं। Q यूनियन Q कॉम्प्लीमेंट बराबर 1 2 3 या √2 √3 पाई ई आदि। यह वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। इसे आप कॉपी कीजिए। इसके बाद हम लोग कुछ फाइनाइट सेट या परिमित समुच्चयों के ऊपर चर्चा करते हैं। जैसे A बराबर 1 2 3 4 5, इसमें मेरे 5 नंबर ऑफ एलिमेंट हैं, तो यह मेरा एक परिमित समुच्चय है। B बराबर में A B C E M N T Z, यह मेरा 1 2 3 4 5 6 7 8 एलिमेंट्स का कलेक्शन है, तो B भी मेरा फाइनाइट है। इसी प्रकार यदि C बराबर X दैट X बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यानी C में वो x हैं या वो एलिमेंट्स हैं जो नेचुरल नंबर को बिलोंग करते हैं, कॉमा 3 लेस देन x लेस देन 4, मतलब 3 और 4 के मध्य उपस्थित प्राकृतिक संख्याओं का कलेक्शन मेरा C है। अतः C में मेरे, चूंकि हम लोग जानते हैं 3 व 4 के मध्य कोई प्राकृतिक संख्या नहीं होती, यानी 3 से बड़ी और 4 से छोटी ऐसी कोई प्राकृतिक संख्या नहीं है। अतः C बराबर रिक्त समुच्चय होगा। यह रिक्त समुच्चय का नोटेशन होता है। जिसे इस नोटेशन से भी दिखाया जाता है। कर्ली ब्रैकेट या मजले ब्रैकेट के मध्य कोई एलिमेंट ना हो इस तरह से, या फाई से निरूपित। इस प्रकार रिक्त समुच्चय को मजले
कोष्ठक के मध्य कोई एलिमेंट ना हो या फाई से निरूपित या डिनोट किया जाता है। इसी तरह यदि हम लोग सिंगलटन एलिमेंट के कुछ उदाहरण, जैसे d बराबर 1, मतलब मेरा एक ओनली वन एलिमेंट है, यह सिंगलटन एलिमेंट का है। e बराबर मेरे पास 2, m बराबर मेरे पास a और n बराबर मेरे पास d, e, m और n, इन चारों सेटों में केवल a, 1, 2 या आम केवल एक एक अवयव उपस्थित है, अतः यह सिंगलटन एलिमेंट के उदाहरण है। आप कॉपी कीजिए।